प्यारे बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की मैथ की फर्स्ट यूनिट के अभ्यास 1.2 को करेंगे। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में अभ्यास 1.1 कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको उस वीडियो को देखना है। ठीक है बच्चों। और बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट अपनी छोटी सी फिंगर से, थंब से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, आपको क्या करना है, संख्याओं को नियमानुसार लिखना है। तो बच्चों, बुक में हमें 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। इन एग्जाम्पल को हम पहले सीखेंगे, फिर हम नीचे के सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 222, आपको बोलना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको विस्तारित रूप में यानी बड़ा करके लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना है 200, मतलब हमें सबसे पहले का 2 लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें संख्याएं गिननी है, कितनी है, 2 है ना, तो 2 जीरो लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद देखो फिर हमने दूसरा 2 लेना है। दूसरा 2 लेने के बाद फिर गिननी है, कितनी संख्याएं हैं, 1 है ना, तो 1 जीरो लगा देना। अब हमारे पास बचा है पीछे का 2, कोई संख्या नहीं बची है तो हम 2 का 2 लिख देंगे। अब हम इनको शब्दों में भी ऐसे ही लिख लेंगे। सबसे पहले 200 है, फिर हमारा 20 है, फिर 2 है। अब इनको हम जोड़कर लिखेंगे 222। ठीक है बच्चों। अब हम दूसरा सवाल करेंगे। देखो यहाँ पर है, सबसे पहले हमें 2 लेना है। ठीक है, फिर संख्या गिननी है, कितनी है, 2 जीरो है ना, और 2 संख्याएं तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, फिर हम अगला 3 लेंगे, फिर हम 3 लिखने के बाद संख्या गिनेंगे, कितनी है, 1 है तो 1 जीरो लगा देंगे। फिर बचा हमारा 8, तो 8 के बाद कोई संख्या नहीं तो 8 का 8 लगा देंगे। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहाँ हमने 200 के बाद प्लस का साइन लगाया है। ठीक है, जोड़ का निशान लगाया है ना, आपको भी ऐसे जोड़ का निशान लगाना है। अब हमें इसको शब्दों में लिखना है 200, 30 और 8, फिर इनको जोड़ देना है 238। ये हमारा शब्दों में। तो बच्चों ये 2 हमने एग्जाम्पल सीखे हैं, अब तीसरा हम खुद करेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या लेना है, 2 लेना है। ठीक है, इस तरह से। अब पीछे संख्याएं गिनो, कितनी है, 2 है तो 2 जीरो लगाएंगे, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, फिर आगे की संख्या लेंगे, 4 है तो 4 लेंगे। अब पीछे की एक रकम बची है, एक संख्या बची है तो 1 जीरो लगाएंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब हमारे पास 3, आगे कोई संख्या नहीं है तो 3 का 3। अब हम इनको शब्दों में लिखेंगे 200, फिर 40, फिर 3, तो प्लस का साइन लगाते जाना है बच्चों। ठीक है, 40 के बाद 3। अब हम इनको जोड़ देंगे 200, क्या आएगा बच्चों, बताइए बताइए, शब्दों में गिनती आती है ना, 243। ठीक है बच्चों, कुछ लोग इसे 43 भी बोलते हैं, बट मैं तो 43 बोलती हूँ, इसलिए मैंने 43 लिख दिया। तो कुछ लोग 43 भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल एक और करके दिखाऊंगी बच्चों, बाकी का आप प्रैक्टिस करोगे। पहले हमने 2 लिया, 2 जीरो लगाई पीछे की, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर हमने 5 लिया, फिर एक संख्या है तो 1 जीरो लगाई, फिर हमने 2 लिखा, आगे संख्या नहीं है, फिर हम बराबर का निशान लगाएंगे, फिर शब्दों में लिखेंगे 200, फिर 50 और फिर 2। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे बराबर का निशान लगा के, कितना आ गया, 252। तो बच्चों शब्दों में गिनती आना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये जो 3 सवाल हैं ये आपका होमवर्क रहा, आपको होमवर्क करना है। करने के बाद मुझे कमेंट करिएगा कि मैम हमने होमवर्क कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको क्या करना है, छूटी हुई संख्याएं लिखनी है। तो हमने क्या करनी है, लाइन में जो अंक संख्या गायब है वो पूरी करनी है। बच्चों बताइए, 121 के बाद क्या आता है, 122, 22 के बाद होता है ना 123, फिर आएगा 124, 125, जहां जहां खाली जगह हमने वहां वहां लिखनी है। ठीक है, 126, 127, 128, 129, 130। तो बच्चों देखिए ये गिनती एक साथ नहीं चल रही है। अब हमारे पास 241 आ गया है, अलग लाइन आ गई है। तो 241 के बाद होता है 242, 243, 244, 245, 246,
247, 248 के बाद होता है बच्चों 249, 250, 271 के बाद बच्चों 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 291 के बाद होता है बच्चों 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 और 300। तो बच्चों आपको ये छूटी हुई संख्याएं फिल करनी थी। अब देखो बच्चों हमें ये बताना है कि दी गई संख्याओं के ठीक बाद में कौन सी संख्या आती है। तो बच्चों आप देखो गिनती लिखते हो ना 201, 202, 203, तो आप क्या करोगे इसमें देखो बच्चों हमें करनी है 200 की लाइन है तो आप 200 की गिनती लिख लेना। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 201 के बाद क्या आता है। 201 के बाद आता है 202। अब देखो 221 के बाद क्या आता है। तो बच्चों 21 के बाद क्या आता होता है 22 आता है ना, तो 222। 240 के बाद 241, 234 के बाद आता है बच्चों 235 और 227 के बाद 228, 234 के बाद 235। बच्चों हमें बाद की संख्या बतानी है, ठीक है। 278 के बाद होता है बच्चों 89, 254 के बाद 55, 229 के बाद 230, 297 के बाद होता है बच्चों 298 और 288 के बाद 89 और 199 के बाद होता है बच्चों 200। तो आपको बच्चों गिनती अच्छी तरह से याद कर लेनी है, ठीक है। अब हमने करना है कि ठीक पहले कौन सी संख्या आती है। ऊपर वाले में हमने बाद की संख्या बताई थी, इसमें हमको पहले की बतानी है। तो ठीक है बच्चों, तो पहले हम पीछे की संख्या देखेंगे। जैसे पहले 198 है ना, उसके पहले क्या आता है 197। अब 203 के पहले बताना है हमें। 3 के पहले बच्चों 2 आता होता है ना, बाकी हमें सेम लिख देना है। जैसे 20 का हमने 20 लिख दिया और 3 के पहले क्या आता है 2 आता है, तो हमने कर दिया 202। अब हमें बताना है 219 के बाद पहले क्या आता है 218, 225 के पहले होता है बच्चों 224। बच्चों आपको काउंटिंग अच्छी तरह से, गिनती अच्छी तरह से याद करनी है, ठीक है। अब 265 के पहले क्या होता है 264, 278 के पहले होता है बच्चों 277, 243 के पहले 242, 257 के पहले होता है 256। तो बच्चों ये 2 सवाल हैं वो आपके लिए हैं, आप करके देखिएगा, मुझे बताइएगा। अब आपको क्या करना है 301 से 400 तक की गिनती पूरी करनी है बच्चों। थोड़ी सी मैं आपको हेल्प कर देती हूँ, बता देती हूँ, बाकी आप खुद कंप्लीट करिएगा, वो आपका होमवर्क होगा। बच्चों 301 के बाद होता है 302, 302 के बाद 303, 303 के बाद 304, 305, 306, 307। बच्चों बोलना है आपको, ठीक है, तभी आप गिनती सीख पाओगे। 308, 309, 309 के बाद होता है बच्चों 310। अब अगली लाइन है बच्चों देखो 311, 312। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, आपको 1 2 3 तो आती है ना, तो आपको क्या करना है आगे स्टार्टिंग में 3 लिखते जाना है, फर्स्ट लाइन में 0 बीच में लगानी है और 1 2 3 4 लिखते जाना है। और जो सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन होगी, पीछे आपकी वही गिनती आएगी 11 12 13 और 21 22, आगे आपको 3 3 लगाते जाना है, ठीक है। अब 13 के आगे 3 लगाओगे तो 313 हो गए, 314, 315, 316, 317, 318, 319, फिर होता है 320। मुझे पता है बच्चों आप बहुत होशियार हो, आप ऐसे सीख जाओगे। थोड़ा सा आपको हिंट चाहिए होता है, ठीक है। 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
329, फिर आता है बच्चों 330, ठीक है, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340। तो बच्चों मैं आपको 50 तक कराऊंगी, ठीक है, बाकी के 50 आप खुद करोगे। 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 और 350। तो बाकी की बच्चों जो 400 तक गिनती है ना, 351, 352, इस तरह से ये आपका होमवर्क है। बाकी की काउंटिंग आप खुद पूरी करोगे और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि हमने मैम होमवर्क अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास 1.3 करेंगे। इससे पहले हमने अभ्यास 1.1 किया था, आज हमने 1.2 अभ्यास किया है। तो आपको दोनों वीडियोस देखनी है, तभी आपको 1.3 समझ आएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।